जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, यूपी स्पेशल की विशेष श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास। साथियों, आप यूपी यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम नहीं आते हैं तो यूपी जीके में इस टॉपिक से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन 100% आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। तो याद रखिएगा, कलिंजर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? कलिंजर के विरुद्ध था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जौनपुर को, किसे? जौनपुर को, जो कि सिराज ए हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे किसके सिपाही थे? तो याद रखिएगा, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का। किसके? 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पिछली बार के यूपीपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे स्थापित है? तो याद रखिएगा, बिठूर में। कहाँ पर स्थापित है? बिठूर में, कानपुर जिले के। याद रखिएगा, कानपुर जिले के जो कि बिठूर में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो याद रखिएगा, कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में, जो कि 1924 में संयुक्त प्रांत से कानपुर शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। याद रखिएगा, बर्नियर ने कहा था। किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपको बताना, इन चारों में से कौन हड़प्पीय पुरातत्व स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, देसलपुर। कौन सा नहीं स्थित है? देसलपुर, जो कि नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो याद रखिएगा, राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पे लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। कहाँ पे लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। बात करें महलवाड़ी का अर्थ क्या होता है, तो महल का अर्थ होता है जागीर या गांव। क्या होता है? जागीर या फिर गांव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय
किसान सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो याद रखिएगा लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में 1936 ईस्वी में। और डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम पूछा जाता है तो 11 अप्रैल सन 1936 को हुई थी। कहाँ पे? लखनऊ में हुई थी। बात करें अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष की कि अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो अध्यक्ष को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। बात करें अवध के अंतिम नवाब की तो याद रखिएगा अवध का अंतिम नवाब कौन था? कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा निम्बर्क था। कौन था? निम्बर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा एन.जी. रंगा को चुना गया था। किसे चुना गया था? एन.जी. रंगा जी को जो कि चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो कालपी नगर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण खाली स्थान द्वारा किया गया। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा रानी अहिल्याबाई के द्वारा। किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के खाली स्थान जिले में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो किस शहर में? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा चित्तू पांडे को। किसे जाना जाता है? चित्तू पांडे को जो कि शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इखलास खान का रोज़ा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? इखलास खान का रोज़ा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा बदायूं जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बदायूं जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष जो कि उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो याद रखिएगा 1950 को जो कि उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। कब? सन 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जन्म जो कि खाली स्थान
में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? याद रखिएगा वाराणसी शहर के बहुत ही नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा हुलास जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हुलास कहाँ पड़ता है? तो ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? सहारनपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो याद रखिएगा 8 जो कि महाजनपद स्थित थे। कितने? 8 जो कि स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा फैजाबाद में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? फैजाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड में संबंधित नहीं था? तो कौन था? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है कि काकोरी ट्रेन कांड में संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? याद रखिएगा हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा कन्नौज को जो कि महोदय श्री नाम से जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों, ये रहे आपके यूपी स्पेशल की विशेष श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित वे सभी संभावित प्रश्न जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।